तो जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपके लिए ऐसे ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हम उन्हीं में से कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि कुछ परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अक्सर कर ऐसे ही क्वेश्चन, चाहे आप रेलवे बात करो, चाहे आप IBPS बैंक की बात करो, चाहे आप पुलिस की बात करो, चाहे आप SSC की बात करो, आप जो भी एग्ज़ाम देखेंगे उन्हीं में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम आपके लिए कुछ ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हम इन्हें इस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम इतने ज़बरदस्त तरीका बताने वाले हैं दोस्तों, जिनमें आपको किसी को भी पेन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सीधे ही उसका आंसर देखकर सीधे ही टिक मार्क लगा देंगे। तो दोस्तों, हम आपके लिए एक ऐसे तरीके से बताएंगे और हम आपके लिए टाइमिंग लेकर आए हैं, जिनमें से आपको हम 45 सेकंड का समय देंगे दोस्तों, जिनमें से आप क्वेश्चन को 45 सेकंड के अंदर हमें करके सॉल्व करके बताएं। नहीं तो हम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। तो दोस्तों, आपके सामने हम पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने ये है कि एक आयताकार मैदान 80 मीटर और 60 मीटर का है। मतलब आयताकार क्या होता है दोस्तों, आयताकार मैदान 80 बाई 60 का है। एक आदमी इसकी 5 बार परिक्रमा करता है, उसके द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले कह रहा है कि वो क्या है, आयताकार मैदान है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बनाते हैं आयताकार मैदान। तो मतलब आयताकार मतलब जी आयत हो गया दोस्तों। आयत में क्या होता है, इनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमें क्या बोला है, 80 मीटर लंबाई हो गई, ये 80 मीटर हो गया दोस्तों। तो ये भी क्या होगा, ये भी होगा 80 मीटर। तो हमें यहाँ क्या कह रहा है, 60 मीटर का है, 80 बाई 60 का है। तो मतलब इसका 60 मीटर चौड़ाई होगी। ये क्या हो गया, 60 मीटर चौड़ाई दोस्तों। तो आप देखिए, हम आपको पहले बताते हैं कि ये 80 मीटर लंबा है। हमें कहा गया है 80 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा मैदान है। तो दोस्तों, एक आदमी इसकी 5 बार परिक्रमा करता है। मतलब इससे क्या करता है, इससे ये है 5 बार परिक्रमा करता है। इसकी परिक्रमा मतलब क्या होता है, यहाँ से ये एक बार चला, यहाँ से शुरू हुआ मान लो दोस्तों, तो ये एक बिंदु, उसी बिंदु पर जाने में एक बार, फिर वहीं जाएगा तो क्या होगा, दूसरी बार। तो यह कितनी बार करता है दोस्तों, 5 बार परिक्रमा करता है। तो हमें करना क्या है दोस्तों, हमें करना ये है कि वह 5 बार जब परिक्रमा करता है तो हमें इसका क्या निकालना है, इसका परिमाप निकालना है दोस्तों। इसका परिमाप निकालेंगे तो क्या होगा, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो दोस्तों, हमें पता है कि लंबाई और चौड़ाई कितनी है, इसकी 60 और 80। तो इसका 8 और 6 14 कितना होता है, 140। 140 का हम दुगुना कर देंगे, कितना होता है, 280। दोस्तों, हम जब परिमाप इससे निकालिए, मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितना है जी, एक बार, एक राउंड मतलब कितने में लगाता है वो, 280 मीटर। तो अब क्या होगा दोस्तों, यह कितना राउंड लगाता है, 5 चक्कर। मतलब इस पर क्या कर देंगे दोस्तों, हम सीधे 5 का गुणा कर देंगे। तो क्या आएगा, 5 0 0, 5 8 40 का 0, बचा कितना 4, और 5 दूना 10 और 4 14। तो मतलब दोस्तों, इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 1400। मतलब क्या है दोस्तों, इसका आंसर है 1400। ये 1400 जो मीटर है वह ये इसको 5 बार चक्कर लगाने में करता है। तो दोस्तों, हम इसको सीधे बिना पेन उठाए कैसे कर सकते थे, हम आपको बताने वाले हैं। इसको बिना पेन उठाए हम इस प्रकार से कर सकते थे दोस्तों, कि जब हमें पता है कि 80 मीटर क्या है, 80 मीटर लंबाई और 60 मीटर इसकी चौड़ाई है। तो जब हम जानते हैं दोस्तों, हमें सिर्फ परिमाप पता रहता है, क्या होता है परिमाप, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो हमें 80 और 60 क्या लिख देंगे, 80 और 60 कितना होता है दोस्तों, 80 और 60 होता है 140। जब हमें पता है कि 80 और 60 140 होता है, इस पे क्या करते हैं हम गुणा 2 का, सीधे 280 आ जाएगा। हमें सीधे फिर 280 में कितना गुणा करना है, 5 का, क्योंकि 5 बार परिक्रमा करता है। तो इसे 5 बार परिक्रमा करने में कितना समय, कितना मीटर दूरी तय करेगा, वह करेगा 1400 मीटर की दूरी। तो इसका ये आंसर आया। तो दोस्तों, हम देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। हमारे सामने अगला क्वेश्चन ये है कि 15 आदमी 9 दिनों में 5 से 40 रुपये कमाते हैं। तो कितने आदमी कितने दिनों में, गाइस कितने दिनों में 18 आदमी 360 रुपये कमाएंगे। तो आपके सामने हम 45 सेकंड देते हैं दोस्तों। आप 45 सेकंड के अंदर इसका आंसर करिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो आपके लिए टाइमिंग शुरू हो चुकी है। आप देखिए 45 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। देखते हैं कितने लोग इसके कमेंट करते हैं, कौन कौन इसका सही जवाब देता है। तो दोस्तों, हम इसे बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं, लेकिन
देखते हैं कितने लोग इसको सही करके बताते हैं। हम इसे बिना पेन उठाए कैसे करेंगे दोस्तों, तो हम आपको इसको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हम जो भी अगली वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले आपको मिलेगी, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका टाइम अब समाप्त होने वाला है। तो आपका टाइम अब समाप्त होता है दोस्तों। तो देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। तो हम इसे किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए हमें क्या कहा है। हमें कहा गया है दोस्तों कि 15 आदमी 9 दिनों में 540 रुपये कमाते हैं। तो 18 आदमी 360 रुपये कमाने में कितना दिन लगाएंगे। हमें पता है कि हम एक चीज़ जानते हैं, M1 D1 अपान क्या होता है, R1, M2 D2 अपान R2। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आदमी है और जो दिन है और जो रुपये कमा रहा है वो बात होती है। तो हमारे पास क्या दिया है, 15 आदमी कितने दिनों में, 9 दिनों में कितना कमाते हैं दोस्तों, कमाते हैं 540। तो हमें क्या बोला है कि 18 दिनों में 18 आदमी 360 रुपये कमाने में कितने दिन लगाएंगे, 360 पे। तो हम सीधे क्या करते हैं, 18 दूना 36। तो जी 0 से ये 0 चला जाएगा। अब क्या बता, 9 छिके 54 और 3 दूना 6 और 3 पछा 15। तो गाइस 18 दूना थोड़ा गलत कर दिया है गाइस, कहीं ना कहीं हमें मिस्टेक हुआ है। हम फिर से कहते हैं इसको, हमने मिस्टेक कहाँ किया है हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो हम ये हुआ है 360। तो अब क्या होता है, 18 दूना 36, ये 0 से ये 0 गया। अब हमारे पास बचा क्या है, ये 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 सत्ता 14, 3 तिया 9, 3 27 और 3 तिया 9 और 3 पछा 15। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 5 दिनों में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है 5 दिनों में। क्या करता है, 18 आदमी जो है 5 दिनों में कितना कमाएगा, 360 रुपये कमाएगा। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है वो इतना ज़बरदस्त है, हम इसे बिना पेन उठाए कैसे करेंगे। हम आपको 45 सेकंड का समय देते हैं, अब समय आपका शुरू हो चुका है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है हम बिना पेन उठाए कैसे करेंगे, ये अक्सर कर ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। अक्सर कर ये क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं, लेकिन हम इसे क्रिटिकल बना देते हैं, हम इसे टफ बना देते हैं और कई बार इसका आंसर हम गलत कर देते हैं। तो दोस्तों आप इसे जल्द से जल्द कमेंट करके बताएं कि किसका आंसर सही आ रहा है। तो दोस्तों सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अभी हम अगला क्वेश्चन जो लेकर आएंगे वो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन होने वाला है, जिस पे कि हम आपको बताने वाले हैं कि इस क्वेश्चन को हम बहुत ही लंबे तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन वह बहुत ही सरल क्वेश्चन रहेगा, जैसे हम सिर्फ बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों इसका समय अब समाप्त होने वाला है आपका। अब देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। तो दोस्तों हम इसे कैसे करेंगे, तो देखिए हमें क्या बोला है, तो 10 वर्ष क्या है, तुषार की आयु कितनी है, 10 वर्ष है। उनके पिता की आयु कितनी है, 62 वर्ष है। कितने वर्ष बाद उनके पिता की आयु तुषार की आयु की 5 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों हम इसे सिर्फ आंसर से ही देखकर हल करने वाले हैं। इसे आंसर से देखकर हम इसका आंसर से देखकर हम इसे बताने वाले हैं कि क्या इसका आंसर है। तो देखिए हम कैसे चेक करेंगे। क्या बोला है, तुषार की आयु 10 वर्ष है, उनके पिता की आयु 62 वर्ष है। मान लो कि हमारा क्या है, आंसर 5 गुना हो जाएगी, मतलब हमारा आंसर क्या है, 6 है। तो अब क्या करें, हम पहले 6 से करके देखते हैं। तो इस पे 10 पे जब 6 हम जोड़ते हैं दोस्तों तो 16 आता है। अब क्या करें, हम 62 जो है उस पर 6 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 68 आएगा। अब 5 गुना क्या होगा, 16 पना 80 होता है, मतलब 6 बिल्कुल नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि 3 पे क्या होता है। अब देखते हैं 3 पे होने वाला है 10 जब है वर्ष, 3 वर्ष बाद, मतलब इस पे क्या कर दिया, 3 जोड़ दिया, कितना हो गया, 13 वर्ष। किसकी, पुत्र तुषार की आयु। अब पिता की आयु क्या है, 62 है दोस्तों। 62 में से हम 3 जोड़ देंगे, कितना होगा, 65 होगा। जब 65 होगा तो हम 5 गुना कह रहे हैं, तो 13 में से काट के देखिए, 13 पना 65। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर 3 होगा दोस्तों, क्योंकि 5 आ गया
वहाँ पे सीधे सीधे, तो इसका आंसर क्या होगा 3 होगा। तो दोस्तों हम इसे देखकर आंसर ही देखकर कर देते, बिना पेन उठाए कैसे करते। यहाँ पर हम देखते 10 है, हम क्या 6 में जोड़ते 16 हो गया, यहाँ 62 में 6 जोड़ देते 68 हो गया। तो फिर हमारा जा नहीं रहा था, हमने फिर क्या करे 10 में से 3 जोड़ा 3 वर्ष बाद, तो 10 3 13 और यहाँ 62 में से 3 जोड़ा 65। तो अपना क्या आंसर आ गया 3, सीधे सीधे 5 गुना आ जाता है। यह हमें इससे दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते थे, कैसे करते हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों हम क्या करते, सबसे पहले हम करते इसको कि जो है हमें क्या बोला था, तुषार की आयु क्या है। हम मान लिए कि तुषार की आयु कितने वर्ष बढ़ जाती है, x वर्ष बढ़ने के बाद 5 गुना हो जाएगी किसके 62 प्लस x, मतलब कितने साल, दोनों की आयु तो बढ़ी है ना, जितने साल तुषार की आयु बढ़ेगी उतने पिता की भी आयु बढ़ेगी। क्या हो जाएगी, पिता की आयु 5 गुना हो जाएगी कितने x वर्ष बाद, मतलब दोनों की आयु में x का वर्ष बढ़ा है। तो अब देखिए क्या होगा, अब ये होगा कि इस पे 5 धाम 50 और फिर क्या होगा 5 से x का गुणा करें 5x बराबर 62 प्लस x। अब क्या होगा 5, यहाँ पर क्या होता है हम क्या कर लेते हैं पक्षांतर कर लेते हैं, x वाली एक साइड ले जाते हैं और y वाला नॉर्मल क्या है इधर साइड। तो 5 में से एक x क्या बचा कितना दोस्तों, हमारे पास बचा 4x। तो 4 जब x है बराबर 62 में से 50 गया, कितना बचा 62 में से जब 50 जाएगा हमारे पास 62 में से 50 जाएगा तो बचा कितना 12। तो 4 तिया 12। तो हमें सीधे क्या बता दिया, x का मान क्या आ गया, x बराबर 3। मतलब क्या वो हो गया दोस्तों, हमारे पास सीधे आंसर आ गया, ये आ गया कि 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 3 वर्ष बाद उसकी क्या हो जाएगी 5 गुना हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इस क्वेश्चन में कहा है दोस्तों कि a बराबर 16 b बराबर 5 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपान ए क्यू माइनस बी क्यू का मान क्या होगा। हम आपके लिए 45 सेकंड का टाइम देते हैं दोस्तों, इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं कि इसका मान क्या होगा। इसका मान इतना ज़बरदस्त तरीके से निकलने वाला दोस्तों कि आप a का मान रखोगे 16, पता चले कि आपने a का मान यहाँ 16 रख दिया, b का मान आपने 5 रख दिया, फिर a इंटू बी कर रहे हैं, फिर आप क्या करोगे a क्यूब निकालोगे, फिर b क्यूब निकालोगे, फिर टोटल करोगे, इसके बाद इसका आंसर लेके आओगे। लेकिन इसका आंसर बहुत ही सरल तरीके से आने वाला है दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप कहोगे कि इतना सरल है, हमने ऐसा क्यों नहीं सोचा था। तो दोस्तों आपके पास 10 सेकंड बचे हुए हैं, आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करें और कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या आया है आपका। तो दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये करेंगे कि a बराबर 16 है, b बराबर इतना है, तो हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपान ए क्यू माइनस बी क्यू का मान निकालना है। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी पूरे का इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। दोस्तों जब ये होता है तो हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हमारे पास कहाँ दे दिया है, हमें दे दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये इसका सीधे इससे कट जाएगा। तो दोस्तों हम क्या आएगा, पहले 1 बटा ए माइनस बी, तो ये क्या आएगा 1 बटा 16 माइनस 5, इसका आंसर क्या आने वाला है 1 बटा 11। हुआ ना दोस्तों बहुत सरल, लेकिन हम ऐसा सोचते नहीं हैं। कभी ये क्वेश्चन आता है और ये गलत हो जाता है दोस्तों। तो आप इसको एक बहुत ही सरल तरीके से 1/11 आंसर लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा होगा, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे दोस्तों। हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चन ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे।